आप जानती थी कि सारिम मुझे पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। मामा, उसके बावजूद भी आपने उसे फोर्स किया कि वो मीरब से शादी कर ले। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया मामा? आई एम सॉरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत मजबूर थी। मीरब उस वक्त नादानी में जो कुछ करने जा रही थी, मेरे पास और कुछ चॉइस ही नहीं थी। सारिम घर का बच्चा था, घर की इज्जत को संभाल सकता था। तुम ही बताओ मैं क्या करती? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे उसका बहुत दुख है। मामा प्लीज, ये आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपको अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ, आपकी वैसे इज्जत करती हूँ। मामा प्लीज, आप ये तुम भी मेरी बेटी हो, इसलिए आज के बाद खुद को कभी सौतेला मत कहना। बस कर दे, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, वो काफी टाइम हो गया, मैं बस चेंज करके अब घर चलता हूँ। घर चलता? अभी जा रहा हूँ, फिर कल दोबारा वापस आ जाऊंगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? समीर, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे बगैर अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे नहीं पता, बस तुम नहीं जाओगे। मीरब, मैं सिर्फ रात के लिए जा रहा हूँ, कल दोबारा तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो तुम्हें मेरे बगैर नींद आ जाएगी? नींद? यार नींद का मसला तो है, लेकिन क्या करें, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे रह लो, दैट्स इट। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो रुक जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात? हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम घर बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, क्यों नहीं तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती? इस सारिम पे काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। ताया वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे ऑफिस को तुम्हारी जरूरत भी है, हम मिलकर काम भी कर लेंगे। लेकिन सारिम, मैं अरे क्या मैं, बस ताया ने कह दिया, फैसला हो गया, तुम्हारे से हमारे साथ ऑफिस चल रही, ठीक है ना ताया? समीर, तुम जाते हुए मुझे जिम ड्रॉप कर सकते हो? जी जरूर कर सकता हूँ। चेंज करना है ऐसे ही चलना है? नहीं, आई एम रेडी। चलिए इसको। ताया, मैं सोचा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो माँ को दे दें। ठीक है साहब, वैसे भी मुझे अपनी बेटी की काबिलियत और सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, ये मुझे कभी मायूस नहीं करेगी। हाँ
पापा पापा आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मीरब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो समीर के साथ बहुत खुश है। आप प्लीज उसे माफ कर दें। कैसे माफ कर दूं उसे? उसने अपनी खुशी के लिए सिर्फ सारिम की जिंदगी नहीं, माँ बाप की इज्जत को भी पामाल किया है। कैसे माफ कर दूं उसे? उसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह थी, माँ बाप की इज्जत की नहीं। और अगर माँ बाप माफ भी कर देना तो ऐसी लड़कियों को मुआशरा कभी माफ नहीं करता। पापा वो नासमझ है, उसे अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। आप प्लीज उसकी बातों को सोचकर दुखी मत हो। बस दुआ करें कि जो फैसला उसने लिया है वो उसके हक में बेहतर साबित हो। नहीं मामा, मीरब जैसी नादान लड़कियां जब गलत रास्तों का इंतखाब करती हैं तो उन्हें ठोकरें खाने से माँ बाप की दुआएं भी नहीं बचा पाती। परवीन, परवीन। जी बीबी जी। मेरा जूस ले आओ। जी लाई। वो बीबी जी आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? नहीं, हमारे लिए कुछ मत बनाना, बस अपने लिए बना लो, हम बाहर ही खाएंगे आज। और मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। जी ठीक है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऑल राइट, ओके। मारिया। खावर, तुम तो अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गए थे। भाई आपने मुझे पहचान लिया, बड़ी बात है। क्यों नहीं पहचानूंगी? अभी चंद ही साल पहले तो मिले हम। नहीं, वो एक्चुअली तुम कॉलेज खत्म करने के बाद अब्रॉड चली गई, अब वहां कौन किसी को पहचानता है यार। और तुम दुबई सेटल हो गए थे। लेकिन नहीं, मैं भूली नहीं तुम्हें, याद हो तो मुझे अच्छी तरह याद हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अभी बिजी तो नहीं हो, फ्री हो? नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, जूस पी रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैं फ्री हूँ खावर। अच्छा मुझे बताओ, तुम अब्रॉड से कब वापस आए? बस कुछ ही दिन हुए। तुम्हें पता है ना, आई वेंट टू लंदन, आई डिड माय मास्टर्स इन मीडिया। उसके बाद फिर आई केम बैक हियर, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, टीवी प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ मैं। बैक एंड फोर्थ में जाती रहती हूँ पेरेंट्स से मिलने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आप बहुत मशहूर सेलिब्रिटी बन गई अब? आई डोंट नो, सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? यार बस मैं कुछ माह पहले ही पाकिस्तान आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, और बस यहाँ पे अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, वही चला रहा हूँ। So that's very good. That's very good. शादी कर ली? हाँ, कर भी ली और ख़त्म भी कर दी। मेरा डिवोर्स हुआ अभी कुछ ही दिन पहले। I don't know how to react. I'm sorry. It's okay. तुम मुझे बताओ, तुमने शादी की या अपने प्रिंस चार्ल्स का इंतजार है तुम्हें? घोड़े बैठ कर आएगा शहजादा टाइप कुछ? कह सकते हो प्रिंस चार्ल्स का इंतजार है। यार एक्चुअली आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माय वर्क। मुझे मॉडलिंग, एक्टिंग से बहुत प्यार है, तो मैं ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन एक्चुअली जो कि मेरे करियर को एक्सेप्ट करे, यू नो, जो मुझे परेशान नहीं करे यार बाद में। अच्छा चलो, मेरी दुआ है बहुत जल्द तुम्हें ऐसा कोई लड़का मिले।
जो तुम्हें समझे, तुम्हारे काम को समझे। अब मेरे ख्याल से कुछ ऑर्डर करते हैं। नहीं यार, मैंने तो अभी जूस पिया है, बहुत शुगर थी इसमें ऑलरेडी। मैं तो अब रात तक कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। अरे यार, एक तो तुम लोग का ये बड़ा मसला है, डाइटिंग, कुछ खा सकते नहीं हो। यार तुम्हें पता है ना, ख्याल करना पड़ता है अपना, फील ऐसी है। मीरा, तुम तो अपनी खुशियों में गुम हो गई और अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गई। क्या खून के रिश्ते इतने कमजोर होते हैं बेटा कि अपनों को इस तरह भुला दे? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। माँ हो ना, हमेशा तुम्हें याद करती रहती हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें देखने को आंखें तरस गई है बेटा। कहाँ हो? जी बेगम साहिबा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं फजीलत, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्लीज किसी से कहिएगा मुझे डिस्टर्ब ना करे। जी बेहतर। सैम, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लेने जाना है। तुम फ्री हो, मेरे साथ चलोगे? हाँ चलो चलते हैं, लेकिन लंच तो कर लो। ऑब्वियसली। सारिम, चाय। थैंक यू। यू वेलकम। सारिम, तुम ठीक हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? चाय अच्छी बनाई है। थैंक यू, मगर तुम अपसेट लग रहे हो। क्या बात, क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? ताजन के बारे में सोच रहा था। मीरा को देख के काफी अपसेट हो गया। सारे, मैंने पापा से इस बारे में बात की है। वो ठीक है, अब तुम भी उनके बारे में परेशान होना छोड़ दो और रिलैक्स करो। मैं जानती हूँ जो कुछ मीरब ने तुम्हारे साथ किया है वो ठीक नहीं था, बहुत गलत है, मगर वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी है, खुश है वो समीर के साथ। तुम भी कोशिश करो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, खुश रहो और उसे माफ कर दो। समीर सारा वक्त उस लड़की के साथ गुजार देता है, उसे मेरी और अरसल की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरसल कितना मिस करता है उसे,
जब उसे समीर की दूसरी शादी के बारे में पता चलेगा तो उसके मासूम जहन पर क्या असर होगा। मम्मा, आप ही मेरे साथ खेल लें। पापा तो मेरे साथ खेलते ही नहीं। अरसल, मम्मा प्लीज ना, मुझे आपके साथ खेलना है। और वैसे भी मैं अकेले खेल के बोर हो रहा हूँ। प्लीज मम्मा खेल लेना मेरे साथ। अरसल प्लीज मम्मा आ जाए। अच्छा ठीक है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बड़ी चुप चुप बैठी हो। बस ऐसे सर में दर्द हो रहा था कुछ। मेडिसिन ली? जी, टैबलेट खा ली है, अभी कुछ देर में आराम आ जाएगा। तुम उसके लिए दुखी हो रही हो जो उस डॉक्टर के साथ खुश है? मैं सच कह रहा हूं, मैंने समीर के साथ उसे गाड़ी में देखा था, बहुत खुश नजर आ रही थी। और अगर वो खुश है तो तुम उसके लिए दुखी क्यों हो रही हो? अल्लाह करे कि वो जहां भी रहे बहुत खुश रहे। आमीन।